नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को बड़े अंतर से शिकस्त दी। इस उपचुनाव के परिणाम का राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी तरह से आकलन कर रहे हैं। आज इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वो जिन्हें हमने बुलाया नहीं, पर अपनी बकवास का टोकरा हमारे फ्रेम में आके हो गया है वो खड़ा करने को बड़बड़। नाम तो आप सब जानते ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, लाल बुझक्कड़। क्यों जी लाल बुझक्कड़, कैसा लगा अपना परिचय? एक लाइन में बोले ना मैडम, गजब बेइज्जती। इतना तो किसी श्री का श्रीमती भी नहीं करती है बेइज्जती। ओहो, अब क्या करेंगे आप? अब इसके बाद अगर आप ये सोच रही हैं कि हम यहाँ रुकेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे, तो कह दें कि आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं। ये इज्जती बेइज्जती अपना जगह और कैमरा में दिखे के चस्का अपना जगह। वैसे भी लाइफ में ये सब लगल रहता है मैडम, टेक इट स्पोर्टिंगली। ओफो, कितनी फालतू की बातें करते हैं। अब बस कीजिए और मुद्दे पर आ जाइए। क्या कह रही है मैडम? मुद्दे पर आवे खातिर हम बस करें ना? एकदम नहीं, हम पैदले आवेंगे मुद्दे पर। आप अक्ल से पैदल है लाल बुझक्कड़, समझते तो कुछ है नहीं, बस बड़बड़ बड़बड़ कर देना है। ये सब छोड़िए, मांडर उपचुनाव पर आप क्या कहेंगे ये बताइए ना। मैडम, मांडर में बीजेपी के अरमानों पर पड़ गया ठंडर, शिल्पी ने कर दिया वंडर। क्या बुझी? बूझ तो गई, पर ये ठंडर नहीं थंडर होता है और वंडर नहीं वंडर होता है। अंग्रेजी की जगह अगर आप हिंदी ही बोले ना तो ज्यादा बेहतर होगा लाल बुझक्कड़। खैर, अब ये बताइए कि मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या है? गुड क्वेश्चन मैडम। वेल, हमको लगता है मैडम, आई सपोज अंग्रेजी में बोले हैं कि मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की के जीत के पीछे जो सबसे बड़ा वजह है ना, वो ये है मैडम कि हमको लगता है उनको गंगोत्री कुजूर से ज्यादा वोट मिला है। ये कैसा जवाब है? ये एकदम सही जवाब है मैडम, केकरो से पूछ लीजिए। यह जवाब अगर आपके जगह हम बच्चन साहब के अब तक दे दिए होते ना, तो हमारा जवाब लॉक करे के बाद वो कहते बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं पूरे 1 करोड़। हाँ, आप चाहे तो 100 भी दे सकती हैं मैडम, हम एकदम बुरा नहीं मानेंगे। अब अगर आपने फालतू की बकबक की ना तो कह देती हूँ मैं बुरा मान जाऊंगी और भगा दूंगी आपको यहाँ से। आप पिछलका जन्म में कोई नौकरी की योजना बनावे वाली नेता थी का मैडम? हर समय रिटायर करे के चक्कर में लगल रहती है। आप इतना इरिटेट कर देते हैं ना कि गुस्सा आ जाता है लाल बुझक्कड़। फिलहाल तो आप मुद्दा पर आइए मैडम। हाँ, मैं कहाँ थी? हाँ, मैं पूछ रही थी कि मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की की जीत जो हुई है उसकी मुख्य वजह क्या है? और हाँ, वो जवाब मत दीजिएगा कि ज्यादा वोट मिले इसलिए जीती। वजह तो जीते का मेन उहे है मैडम, पर आप कहती हैं तो अकल के टॉर्च जला के हम दूसर का वजह भी ढूंढे का किराई मारते हैं। क्या हो सकता है उनके जीते का दूसरा वजह? हाँ मैडम, एगो बतवा तो दिमाग में आया है हमरे, और वो ये है कि मैडम ये भी हो सकता है कि शिल्पी नेहा तिर्की के जीते का वजह ये हो कि बाकी सबको उनसे कब वोट आया हो। देखिए मैडम, ज्यादा वाला नहीं दिए हैं विचार। फिर करने लगे आप बकवास। समझ गए मैडम, आप तीसरका वजह जानना चाह रही हैं। देखिए मैडम, तीसरका मेन वजह जो हमको लगता है वो ये है कि शिल्पी नेहा तिर्की काहे जीती हैं, वो ये है कि मांडर के जनता उनको दिए अपना भरपूर प्यार, और बीजेपी जौन किए थे ना बात और परिवार और भ्रष्टाचार, उसको पब्लिक दिया नकार, और इहे से बीजेपी मांडर में गया हार। वेरी सिंपल मैडम। देखिए, उपचुनावों की ही बात करें तो यूपी में बीजेपी ने लोकसभा की 2 सीटें समाजवादी पार्टी से छीन ली। फिर मांडर में बीजेपी क्यों हारी? इस हार के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? मैडम, यूपी में तो सपा के अरमानों पर बाबा का चल गया बुलडोजर, पर झारखंड भाजपा वाले बंधु से छीन न सके मांडर। तो कारण नेशनल नहीं, लगता है लोकल। जैसा होना था भाजपा को वैसा हो नहीं सका वो भोकल। हम तो यह कहेंगे मैडम, फूल के पास था आउट करे का मौका, पर अपनी ही गलती से लूज बॉल फेंक के गठबंधन सरकार से खा गया वो
हार का चौका। आप ही बताइए मैडम, ऐसे में उनसे काहे नहीं पूछा जाए कि और कितना चाहिए उनको मौका? काबू जी, आपकी बातें आसानी से समझ कहाँ आती हैं। ये सब छोड़िए, भाजपा की मांडर में हार पर आप क्या कहिएगा? दीपक तले अंधेरा। काबू जी मैडम, इशारा तो थोड़ा थोड़ा आपका समझ रही हूँ। ज्यादा तो वो लोग भी नहीं बूझ रहे हैं, नहीं तो अब तक तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि मांडर उपचुनाव में जनादेश का पार्टी सम्मान करती है। मैडम, तो एक अलावा कोई और विकल्प होता है का? हम बतवा हम ऐसे सुनते हैं मैडम कि जब पार्टी भी चुनाव हारता है ना, यह बतवा कहता है जनादेश स्वीकार है। आप ही बताइए मैडम, स्वीकार नहीं करने का कोई विकल्प होता है का? वैसे मैडम, मांडर में चुनाव परिणाम के बाद ना वो बहुत खुश है, बल्कि गनवो गा रहे हैं। कौन है वो, बुझो तो जाने मैडम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शिल्पी खुश है, बंधु खुश है, कांग्रेस पार्टी खुश है, इनफैक्ट गठबंधन का हर सदस्य और समर्थक खुश है। इलिक तक खुश होइबे करेंगे मैडम, ये हैं, पर उनकर खुशी का तो ठिकाने नहीं है मैडम। आप किन की बात कर रहे हैं? ओकरे मैडम, हाँ? जेकरा पे ई बेर कोनो दाग नहीं लगा, यानी ईवीएमवा। कोनो आरोप नहीं, एकदम से सीधा साधा शरीफ, कोई चर्चा नहीं। कहीं रिजल्टवा दोसर दल ने चल जाता ना, तो बेचारा के चाल चलन पर तक सवाल उठ सकता था। कहू जी मैडम, आपकी बातें आप ही बुझो लाल बुझक्कर। पर मांडर चुनाव का परिणाम ये तो बताता है कि क्षेत्र में बंधु तिर्की की पकड़ बनी हुई है। साथ ही शिल्पी नेहा तिर्की अपने पिता बंधु तिर्की की राजनीतिक विरासत को संभालने की पहली परीक्षा में सफल रही हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे और लाल बुझक्कर को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ।